स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट कैनेडा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। वेतन और एचआरए वृद्धि पर भी बात होगी और 1 तारीख को होगा जून तक का भुगतान। इस बाबत जो है एसीएस के द्वारा विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू टीआरई 3 के भी शिक्षकों का होगा वेतन भुगतान पत्र जारी किया गया है। बिहार के सभी मतदाताओं का होगा सत्यापन। क्या है प्रक्रिया जानेंगे और ये सत्यापन 100% होगा। जिनका नहीं होगा वो मतदाता लिस्ट से आउट हो जाएंगे। तो एक बड़ी चीज़ है जिनको सभी शिक्षकों को भी जानना जरूरी है। एक जिले में मिला हेडमास्टर को टैबलेट, सभी शिक्षक जिलों में कब तक मिलेगा। और ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर भी हुआ केस, क्या हो सकती है इस केस की आउटपुट, म्यूचुअल ट्रांसफर कब और कैसे जानेंगे पूरी प्रक्रिया। एईडब्ल्यू प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए खुशखबरी, शिक्षकों को भी मिलेगी उम्र सीमा में छूट। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत की विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे एक एक हलचल को। सभी सुर्खियां आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई ऐसी सुर्खियां हैं जिनको सुर्खियां बनाने के लिए थंबनेल में स्थान नहीं था, इसलिए देख लेते हैं। ई शिक्षा कोष ऐप पर अब जो छात्रों का नामांकन होगा, जो क्लास 1 में जो नामांकन आप लीजिएगा उसके लिए आधार कार्ड की बाध्यता समाप्त हो गई है। 6 साल से पूर्ण होना चाहिए और ये उम्र जन्म प्रमाण पत्र से भी हो सकता है या माता पिता का शपथ पत्र भी उसको वेरीफाइड कर सकता है। बस आपको एडमिशन ले लेना है। बाद बाकी कक्षा 2 की ऊपर की कक्षा में आधार कार्ड की अनिवार्यता बनी रहेगी, लेकिन 2 क्लास से ऊपर का आधार कार्ड लेना है। सप्तम वेतन आयोग में 53 से 55% महंगाई भत्ता आपको दे दिया गया है। ये महंगाई भत्ता जो है आपको जारी कर दिया गया है और ये जनवरी से आपको मिलेगा। फिलहाल जून महीने में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में तो जून का वेतन 55% पर मिलने की संभावना है। कई जिलों में तो अवश्य ही मिलेगा, कुछ जिलों में नहीं मिले। HRMS 2 पर जो है उसका अपलोड किया जा रहा है तो 5 महीने का आपको एरियर भी मिलेगा 2% के हिसाब से, यानी 300 रुपया बनता है तो 3 दूना 600, 6 दूना 12,600, 3600 का एरियर मिल जाएगा आपका। दूसरी बात यहाँ पर देख लेते हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विद्यालय में नियुक्ति, मकान किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि अन्य भत्ता को 94 पर अद्यतन करने हेतु इस पर आवत भी पत्र जारी कर दिया गया है। खास करके जो सक्षमता 5 विशिष्ट शिक्षक गए हैं उनका जो है HRMS 2 पर जो है मकान किराया भत्ता ये सब नहीं किया गया है। वार्षिक वेतन वृद्धि TRE 1-2 वाले को नहीं मिल रहा है, उनके लिए जो है पत्र जारी किया गया है। तो उनको इस बार जून में कई जिलों में संभावना है कि उनको बढ़ा हुआ वार्षिक वेतन वृद्धि मिले, जैसे सारण वगैरह में HRMS पोर्टल पर देखने के लिए मिला था। तो इस बाबत कई और जिलों में भी जो है उनको बढ़ा हुआ जो है वार्षिक वेतन वृद्धि और जो उनका HRA जो मिनिमम मिल रहा था वो भी जो उनके क्षेत्र के हिसाब से होना चाहिए वो उनको मिल जाए। अब डोमिसाइल को लेकर के जो है महिलाएं सड़क पर उतरी है और बिल्कुल उतरना चाहिए, जनरल के लिए काफ़ी दिक्कत है। HRMS 2 पर यहाँ पर समूह क ख ग घ के तहत जो वेतन केंद्र सरकार देती है उस वेतन की मांग की गई है और ये वेतन जो है आप देख पा रहे हैं प्रधान शिक्षकों के लिए यहाँ पर जो है 53,000 का वेतन केंद्र सरकार देती है जो है HRMS पोर्टल पर। और यहाँ पर विद्यालय PRT के लिए यहाँ पर 35,400 का मिनिमम वेतन है। अन्य शिक्षकों के लिए भी जो है 47,600, 37,600, 44,000, 47,600, 47,600 और 50,500 विशेष शिक्षक PG2 के लिए है। तो ये सारे वेतन जो है सरकार कहीं ना कहीं इन वेतन को कटौती कर रही है। ये वेतन जो शिक्षकों का वाजिब हक था, जो विशेष शिक्षक है जो TRE 1 to 3 से आए हैं और उनमें कटौती की जा रही है। तो इस लेकर के बिल्कुल एक आंदोलन करने की जरूरत है, इस वीडियो को शेयर करने की जरूरत है ताकि जो HRMS 2 पर जो आपका वाजिब हक है वो मिल जाए। नए शिक्षक तो सिर्फ नौकरी लेकर के खुश हैं, लेकिन आपको आपका वाजिब हक नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। विशिष्ट शिक्षकों को तो खास करके उठाना चाहिए, लंबी सेवा वो दे चुके हैं। सारण से पत्र निकला, 8 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत में जितने भी विद्यालय हैं उनको जो है शहरी आवास भत्ता यानी कि जो उनका HRA नहीं दिया जा रहा है उनको देना चाहिए। ये सिर्फ सारण के लिए नहीं बल्कि सभी शहरी क्षेत्र जहां पर ये HRA कम दिया जा रहा है, हाउस रेंट अलाउंस उनको देना चाहिए।
क्योंकि 4 कैटेगरी में बिहार सरकार बांटती है, केंद्र सरकार मात्र 3 कैटेगरी में बांटती है। 10 अगस्त से पहले टीआरई 4 करने का ऐलान किया गया है। फिलहाल इधर चुनाव की भी सरगर्मियां तेज हो रही है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, इसलिए आचार संहिता को देखते हुए टीआरई 4 अभी भी संभव है और साथ ही साथ विशेष शिक्षक और अनुकंपा बहाली भी संभव है। परीक्षा हो जाएगा, लेकिन परीक्षा के बाद जो है टीआरई 4 की बहाली इलेक्शन के बाद होगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये तीनों बहालियां, विशेष शिक्षक की बहाली, अनुकंपा बहाली और टीआरई 4 सभी को जो है बीपीएससी के द्वारा ही करवाना है और क्लर्क की भी बहाली है। तो इसके लिए लाइब्रेरियन की भी बहाली है और ये सारे बहालियां में से कुछ बहाली एग्जाम हो सकता है और कुछ फंस सकता है चुनाव को लेकर। ग्रीष्मकालीन छुट्टी के बाद जो है शिक्षकों का किया जाएगा मूल्यांकन। व्याख्याता विजिट कर रहे हैं कई जिलों से। टीआरई 3 के शिक्षकों का भी जो है वेतन भुगतान करने को लेकर के पत्र जारी कर दिया गया है कि उनका वेतन भुगतान किया जाए। इस संबंध में जो प्राण जनरेशन का कार्य है, कई जिलों से पत्र निकला है, कई शिक्षक प्राण जनरेट कर चुके हैं, अपना एब्सेंटी भी जमा कर दिए हुए हैं और जून के महीने में उनका वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। और 43,779 विद्यालय अध्यापक पुस्तकालय अध्यक्षों की स्थापना की जाएगी, लाइब्रेरियन की, और इसके लिए 134.34 करोड़ की राशि भी जारी कर दी गई है कि विभिन्न विद्यालयों में पुस्तकालय की निर्माण भी किया जाएगा। तो सरकार कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष में लगातार जो है ताबड़तोड़ जो है विकास कार्य और जो है बेरोजगारी को दूर करने का जो एक पिटारा बंद करके रखा था 5 वर्षों से, उसको खोल दिया है और वेतन विसंगति को दूर करने के लिए एसएएस के द्वारा जो है पत्र जारी किया गया है। और जिन शिक्षकों के द्वारा 22/2024 में जो विद्यालय अध्यापक नियुक्ति में जो भी कागजात या डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड नहीं किए गए थे वो अपलोड वो कर सकते हैं। और गोपालगंज जिले में आज टैबलेट का वितरण किया गया है। विभिन्न जिलों में भी 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में टैबलेट वितरण कर दिया जाएगा। और बताते चले आपको कि सरकार के शिक्षा विभाग के महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत टैबलेट के द्वारा छात्रों की भी उपस्थिति बनाई जाएगी। चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है अन्य प्रमुख हलचलों के रूप में। देख लेते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर अंक देखें। ट्रांसफर पोस्टिंग पर केस हो चुका है, पप्पू कुमार जी ने केस किया गया है और जिस केस पर यदि केस कोर्ट में एग्जिस्ट कर जाती है तो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। फिलहाल जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि वैलिड रीजन के द्वारा यहाँ पर कोर्ट में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को चैलेंज किया गया है और वो रीजन वैलिड निकलता है तो आने वाले समय में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को भी धक्का लग सकता है या रुक सकती है। और राज्य के शिक्षकगण अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, जो एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा जो पत्र निकला, कल से पूरा हलचल मच गया है। इस हलचल पर आपको ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए आगे के स्लाइड्स में कि आपको करना क्या है। आपको ई शिक्षा कोर्स ऐप पर पूरे बिहार के टीचर का लिस्ट दिखेगा। जिस भी जिला को देखना चाहते हैं आप सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसको देख लीजिएगा कहाँ का टीचर कहाँ जाना पड़ता है। और ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर भी देख सकेंगे जिसके माध्यम से आप कांटेक्ट भी कर लेंगे। तो कितना हल्का है, इसलिए अभी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आप अपना आराम से आप ट्रांसफर पोस्टिंग करवा देंगे। आप यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको पूरे प्रोसेस को बताया जाता है। जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, एक तो स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है, वो रुकी नहीं है, वो चलती रहेगी। उसके अलावे यदि आप असंतुष्ट है या उसके अलावे भी आपका ट्रांसफर नहीं होता है तो आप ई शिक्षा कोर्स ऐप पर लॉगिन करने के लिए कर लेंगे। उनके जिला में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षक सूची देख सकेंगे। जिस जिला में जाना चाहते हैं वहां से कौन आना चाहते हैं, वे अपने विषय और कैटेगरी के ट्रांसफर के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिक अधीनस्थ 10 ऐसे शिक्षक का चयन कर सकते हैं जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक है। कम से कम 10 का आपको समूह बनाना पड़ेगा। ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा जिनसे संपर्क कर वे इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। जिनसे आपको कोशिश संपर्क करना है उससे आपको ओटीपी लेना है। अब 10 बार आप ओटीपी नहीं मांग पाएंगे, एक बार ही आपको ओटीपी मिलेगा। स्थानांतरण का आवेदन ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से दिया जाएगा। ई शिक्षा कोर्स में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन के में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा। स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के पश्चात 7 दिनों के अंदर चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी का स्थानांतरण, तो आपको बिल्कुल ठोक बजा करके सभी शिक्षकों का जो भी 10 का ग्रुप होगा उनको आपको एक दूसरे से जो है कन्वर्सेशन करके जो है ओटीपी लेना है और अपना
अपने आप को, क्योंकि वो म्यूचुअल होगा तो सरकार को इसमें कोई ज़्यादा कुछ करनी पड़ेगी नहीं, सिर्फ ऐप से होगा और आप जाएंगे, कोई रिक्ति नहीं होगी, कहीं पर ओवरलैप नहीं होगा। कक्षा में उपस्थिति के बच्चों के अंकों का भी रहेगा रिकॉर्ड। ई शिक्षा बीएलओ का विधानसभा चुनाव तक जो है उनका ट्रांसफर स्थगित कर दिया गया है और बीएलओ जो है आपका कार्य करेंगे। 71वीं बीपीएससी में रिक्तियों की संख्या बढ़कर 1298 कर दी गई है। एक कैटेगरी का होना अनिवार्य है। एईडीओ के लिए अपडेट निकल करके आ रही है कि उम्र सीमा में शिक्षकों को छूट दी गई है। बीएलओ के रूप में कार्य करने के लिए तत्काल विरमित उनको नहीं किया जाएगा। और विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत जो बातें निकल करके आ रही है, इसमें बहुत ध्यान देने की बात है। सभी घर में जो है बीएलओ जाएंगे, सभी मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत अपना एक पहचान पत्र की प्रतिछाया अपने संबंधित बीएलओ के पास जमा करें। प्रतिछाया को स्कैन करना है, अन्यथा आगामी विधानसभा चुनाव में आप मतदान करने से वंचित हो सकते हैं। जितना जल्दी करिएगा उतना ही जल्दी अपलोड होगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है आप देख सकते हैं। ये आपका निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक इंटर प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा जारी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, पासपोर्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण, राज्य या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर। अब इसमें सबसे बड़ी शर्त क्या निकल करके आ रही है कि आपका यदि जन्म 1987 से पहले हुआ है तो एक आईडी देना है, 1987 से 2004 तक के बीच देना है तो 2 आईडी, एक आपका खुद का और दूसरे माता या पिता का। और 2004 के बाद का यदि आपका जन्म हुआ है तो आपका अपना भी देना है, माता का भी देना है और पिता का देना है। 3 आईडी आपको देना है, तब जाकर के आपका पहचान हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप वोट देने से वंचित रह जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके भी ज़िले में 1 जुलाई को भुगतान हो और एचआरएमएस पोर्टल पर आपके भी जिले में जो है बिल्कुल अद्यतन हो जाए एचआरए और वार्षिक वृद्धि टीआरई 1-2 वाले को और सभी शिक्षकों को मिल जाए। डीए का जो वृद्धि है वो भी मिल जाए। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको मनचाहा पोस्टिंग मिले आपके उज्जवल भविष्य के साथ।